रात को एक दुकान में सिगरेट लेने गया, तभी दुकान में लुटेरे घुस गए। गिडियन ने पुलिस को कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक चोर ने देख लिया कि गिडियन पुलिस को कॉल कर रहा है। ये देखते ही चोर ने गिडियन को पीटना शुरू कर दिया। गिडियन ने अपने पर्स में रखे हुए सारे पैसे चोरों को दे दिए और कहा कि इसमें जितने हैं तुम्हारी आधी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अभी चोर ने दीवार पर लगी हुई मैगजीन को देख लिया जिसमें गिडियन की तस्वीर थी। उसने देखा कि देश का सबसे अमीर आदमी तो मेरे सामने खड़ा है। ये देखकर चोर गिडियन को मारने लगा ताकि और पैसे ऐंठ सके। अभी गिडियन का बॉडीगार्ड वहां पहुंच गया और लड़ाई शुरू हो गई। एक चोर ने बॉडीगार्ड पर गोली चला दी और वो मर गया। गोली चलते ही सभी चोर वहां से भाग गए। गुस्से में गिडियन ने दोबारा पुलिस को फोन किया। इस बार कॉल लगा लेकिन अब क्या फायदा। गिडियन अपने बॉडीगार्ड की मौत से बहुत दुखी था। इसके बाद गिडियन पुलिस स्टेशन गया तो उसने देखा कि यहाँ तो सिस्टम बहुत खराब है, सारे बंदे बिजी हैं, कोई भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। फिर एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि सरकार से हमें बहुत कम फंड मिलता है और हथियारों की तो बात करो ही मत, ऊपर से सिस्टम इतना खराब है कि हम चाह के भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते। ये सुनते ही गिडियन ने अपने मन में कुछ सोचा और एक फैसला लिया। उसने सोच लिया कि इस पुलिस चौकी को मैं खरीदूंगा, इनका खर्चा उठाऊंगा, सरकार को एक बेटर मॉडल तैयार करके दूंगा मैं। एक महीने बाद एक बहुत जरूरी मीटिंग हुई जिसमें शहर के मेयर से लेकर सीएम तक मौजूद थे। गिडियन ने मीटिंग में सीधा कहा कि मैं पुलिस स्टेशन को अपने अंडर लेना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मीटिंग में बवाल मच गया। मेयर और बाकी लोग गिडियन की इस बात पर हंसने लगे लेकिन गिडियन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि पुलिस वालों का सिर्फ पेंशन फंड ही $90 मिलियन का है, शहर के पास इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं 100 मिलियन दूंगा, 10 मिलियन से जो हथियार चाहिए वो भी आ जाएंगे। अब मेयर ने गिडियन को समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस को सरकार चलाती है, एक अकेले आदमी को ऐसे थोड़ी दे देंगे पुलिस। लेकिन गिडियन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगले चुनाव में मैं खड़ा हूँ आपकी जगह पे, मेरे दिए हुए चंदे से ही कैंपेन चला के अपना नाम चमका के सरकार बनती है तुम लोगों की, अगली बार से ऐसा होगा नहीं, याद रखना। ये सुनते ही सारे नेता एकदम चुप हो गए। वो पुलिस स्टेशन गिडियन को एक ट्रायल बेसिस पर दे दिया गया। अगर गिडियन बढ़िया काम करेगा तो ही उसके पास रहेगा। ये खबर फैलते ही उसकी कंपनी के शेयर भी तेजी से बढ़ने लगे। जल्द ही उसने पूरे पुलिस स्टेशन को एडवांस टेक्नोलॉजी से भर दिया। उसने सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाया। सबसे पहले उसने ये कहा कि जिस आदमी ने मेरे बॉडीगार्ड को मारा था उसे पकड़ने के लिए हमारे पास 72 घंटे हैं। साथ ही एरिया की पॉपुलेशन का हिसाब लगाते हुए उसने कहा कि एक पुलिस वाले को 215 लोगों पर नजर रखनी होगी, जो कि सीधे तौर पर नामुमकिन है। इसके लिए मैंने एक ऐप बनाई है जहाँ भी अगर कोई कांड हो रहा होगा तो आम लोग भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और ये ऐप तेज चलेगी, सरकारी ऐप्स की तरह नहीं, आपको 1 सेकंड में अलर्ट मिलेगा। साथ ही नई बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई जो कि नॉर्मल जैकेट से 50 गुना मजबूत है। एक नैनो टेक्नोलॉजी वाली स्टन गन जो कि सामने वाले को सेकंडों में गिरा देगी और मारना भी नहीं पड़ेगा। दर्जनों बहुत तेज भागने वाली नई गाड़ियां भी लाई गई ताकि कोई भी क्रिमिनल आसानी से पुलिस को पीछे न छोड़ पाए। सब कुछ रेडी होने के बाद ऑफिसर्स को अलग अलग एक्शन टीम्स में बांट दिया गया। गिडियन ने सिस्टम को एक्टिवेट किया और पूरा दिख रहा था कि कहां पे कौन सा पुलिस वाला है। तभी किसी सिविलियन ने ऐप पर एक रिपोर्ट की और पुलिस बहुत तेज उस जगह पर पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि ये तो कुछ बच्चे हैं जो नई ऐप को टेस्ट कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि पुलिस आएगी भी या नहीं। जल्द ही एक और रिपोर्ट आई जिसमें अपराधी की फोटो भी थी। पुलिस तुरंत उस चोर को पकड़ने निकल पड़ी लेकिन वहां पहुंचकर ऐप ने एक अलग सा रास्ता दिखाया। जैसे ही ऑफिसर ने उस रास्ते को फॉलो किया तो वो बिल्कुल अपराधी के सामने पहुंच गई। लेकिन सिर्फ एक लेडी पुलिस वाली को देखकर अपराधी ने हमला कर दिया। लेकिन उस लेडी ऑफिसर ने क्रिमिनल को पीटते हुए गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि इस काम में पुलिस को सिर्फ 3 मिनट लगे थे। गिडियन ने पुलिस फोर्स से कहा कि जल्द से जल्द उस चोर को भी पकड़ो जिसने मेरे बॉडीगार्ड की जान ली थी। गिडियन ने टेरेसा से कहा कि अगर तुम उस चोर को 3 दिन के अंदर पकड़ लोगी तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। गिडियन ने यह भी बताया कि चोर सफेद रंग की गाड़ी में भागा था, मगर दिक्कत ये थी कि शहर में 77,000 सफेद गाड़ियां हैं। काफी छानबीन के बाद उन्होंने 6 गाड़ियों को चुना और ड्रोन की मदद से उन गाड़ियों पर निगरानी रखनी शुरू की और आखिरकार उन्हें चोर का पता मिल गया। उस आदमी का नाम है आंद्रे। जब पुलिस सुबह 6 बजे उसके घर पहुंची तब तक वो वहां से गायब हो गया था। लेकिन खुशकिस्मती से गिडियन ड्रोन की मदद से उसे फॉलो कर रहा था। उसने ऑफिसर्स को एक पुरानी बिल्डिंग में जाने को कहा। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो चोर ने एक पुलिस वाले पर गोली चला दी, जिसके बाद वो चोर पुलिस को घायल करके वहां से फरार हो गया। यह होते ही मेयर ने गिडियन के सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस पर गिडियन ने कहा कि पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरी लाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से ही हुआ है। लेकिन मेयर अभी भी खुश नहीं था। अब गिडियन सोच में पड़ गया कि कुछ भी करके चोरों को तो पकड़ना ही पड़ेगा, वरना वो अपने बनाए इस सिस्टम को ज्यादा समय तक चला नहीं पाएगा। अपनी नाकामयाबी से सबक लेते हुए गिडियन ने ड्रोन्स को अपडेट किया। उसने उनके ऊपर स्टन गन्स लगा दी और वहीं टेरेसा ने अपने सोर्सेज से पता लगाया कि चोर कहां पर हो सकते हैं। कुछ दिन ढूंढने के बाद उन्होंने दोबारा से लोकेशन को ट्रैक कर लिया और काफी रिसर्च के बाद आखिरकार उन्होंने चोरों की लोकेशन का पता लगा लिया। सब लोग गिडियन के इस काम को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने ड्रोन को उस जगह पर भेजा जहां पर चोर मौजूद थे। लेकिन उनमें से एक चोर ने ड्रोन को देखकर उस पर गोली चला दी, मगर ड्रोन ने इस हमले को डॉज करते हुए पलटवार किया। जल्द ही ड्रोन ने दूसरे चोर आंद्रे की भी पहचान कर ली और चोर जैसे ही वहां से भागने लगे तो पुलिस उनका पीछा करने लगी। और अब एक चोर ने डर के मारे खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर आंद्रे इस बार भी भाग निकला। पर टेरेसा ने हार नहीं मानी और वो आंद्रे का पीछा करती रही। आंद्रे ने एक ऊंची जाली से छलांग लगाई और घर के अंदर जाकर छुप गया। टेरेसा अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि वो जगह बदमाशों से भरी हुई है, जिस वजह से उसे बैकअप के लिए इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने घर के अंदर एक स्मोक ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद आंद्रे को बाहर निकलना पड़ा। लेकिन बाहर निकलते ही आंद्रे ने एक लड़की को बंदी बना लिया। टेरेसा को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन गिडियन ने टेरेसा से कहा कि तुम गोली चलाओ, लड़की को कुछ नहीं होगा। गिडियन की बात मानते हुए टेरेसा ने लड़की पर 2 गोलियां चलाई। आंद्रे ने चौंक कर लड़की को छोड़ दिया, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब आंद्रे को गोली लगी तो उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा। अब वादे अनुसार गिडियन ने टेरेसा का प्रमोशन कर दिया और उसे चीफ इंस्पेक्टर बना दिया गया। धीरे धीरे गिडियन की इस पुलिस फोर्स की खबरें पूरे देश में फैल गई और अब उसकी ऐप को सिर्फ उनके पुलिस स्टेशन के इलाके में नहीं, पूरे देश में डाउनलोड किया जाने लगा। अब गिडियन के सामने ये सवाल था कि क्या वो और भी पुलिस स्टेशन खरीदेगा। अब गिडियन और बढ़िया तरीके से अपना सिस्टम दिखाने लगा। उसने लाइव स्ट्रीम पर अचानक से एक
दुकान का कांच तोड़ दिया, फिर अपनी ऐप खोली और बस अलर्ट बटन दबाया। सिर्फ 10-20 सेकंड के अंदर पुलिस वाले वहां पहुंच गए। इससे गिडियन की ऐप और ज्यादा मशहूर हो गई। गिडियन ने तय कर लिया था कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराधियों को खत्म करके रहेगा, क्राइम बचेगा ही नहीं उसके इलाके में। इसी दौरान एक फार्मेसी में चोरी हो गई। गिडियन और टेरिसा तुरंत वहां पहुंचे और जल्द ही चोर की गाड़ी देखी। वो चोर गाड़ी को अंधाधुंध भगा रहा था। जल्द ही उसने गाड़ी मेन रोड से छोड़कर एक पार्क की तरफ मोड़ दी, जहां उसने एक छोटी लड़की को टक्कर मार के घायल भी कर दिया। जैसे ही गिडियन ने उस घायल लड़की को थामे हुए उसकी मां को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से से भरकर अपनी टीम को कहा कि किसी भी कीमत पर हमें इस आदमी को पकड़ना ही है। जल्द ही अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने चोर की पहचान कर ली। ये है जैक, एक पुराना अपराधी। ये उसकी 5वीं चोरी थी। जैक ने ग्लव्स पहने हुए थे और अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें जैक का एक ग्लव मिल गया। वो ग्लव पुलिस के कुत्ते को सुंघाया गया और जल्द ही वो जैक की गाड़ी तक पहुंच गए, जो उसने चोरी के दौरान इस्तेमाल की थी। कुत्ता थोड़ा बेचैन होकर आगे बढ़ने लगा। ऑफिसर्स ने उसे चिल्लाते हुए वापस बुलाया, क्योंकि वो आग लगी हुई गाड़ी बहुत खतरनाक थी। लेकिन कुत्ता नहीं माना और उसने धमाके में अपनी एक टांग खो दी। बाद में गिडियन ने गाड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला कि इस गाड़ी को तो मॉडिफाई किया गया और इसे पुलिस रिकॉर्ड में जमा भी नहीं किया गया। छानबीन के बाद पता चला कि एरिया में इतनी बढ़िया मॉडिफिकेशन करने वाली सिर्फ 4 ही दुकानें। गिडियन ने कहा कि जल्दी से पता लगाओ ये गाड़ी किसने मॉडिफाई की है, वही हमें जैक तक लेकर जाएगा। अब हम एक मैकेनिक को देखते हैं जो कि गाड़ी पर काम कर रहा था। तभी अचानक से गैराज की बिजली चली गई। उसने मुड़कर देखा तो पुलिस वाले उस पर बंदूक ताने खड़े थे। टेरिसा ने जब पूछताछ की तो उस आदमी ने सीधा बता दिया कि हाँ, जैक मुझसे गाड़ियां मॉडिफाई करवाता है। अगर उसकी काली गाड़ी जल गई है तो उसके पास अभी भी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार है। जैक एक स्ट्रीट रेसर भी है, तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए गिडियन अपनी कंपनी के एक साइंटिस्ट के पास गया, जिसने उसे एक ड्रोन दिखाया जिस पर अभी काम हो ही रहा है। लेकिन ये ड्रोन अगर सही काम किया तो इतना तेज है कि उस गाड़ी को पकड़ सकता है। जैसे ही जैक की वो लाल गाड़ी रोड पर उतरी, पुलिस उसके पीछे पड़ गई। गिडियन ने सभी पुलिस वालों को कहा कि थोड़ा दूर ही रहना, लेकिन जैक खतरे को महसूस कर चुका था और वो गाड़ी को बहुत तेज भगाने लगा। अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स से जैक ने सभी पुलिस वालों को पीछे छोड़ दिया। खुशकिस्मती से टेरिसा अभी भी उसके पीछे थी, लेकिन जब जैक ने एक राह चलते आदमी को टक्कर मार दी तो टेरिसा को मजबूरन रुकना पड़ा उसकी मदद करने के लिए, और जैक फिर से बच निकला। इतने में गिडियन ने उस ड्रोन को जैक के पीछे भेज दिया था और वो इस सब की लाइव फुटेज देख पा रहे थे। लेकिन कुछ ही पल बाद एक टनल में सिग्नल टूट गया, ड्रोन का कनेक्शन टूटा और जैक दोबारा से बच निकला। टेरिसा ने सब कुछ देखते हुए गिडियन से कहा कि हम कमजोर नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमें पब्लिक की चिंता है, जबकि जैक को फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी गाड़ी के आगे आके भी कोई मर जाए। शाम को गिडियन टेरिसा के घर गया, जहाँ उसका बच्चा खिलौने वाली कार से खेल रहा था। ये देखते ही गिडियन के दिमाग में एक आइडिया आया। अब गिडियन अपने साइंटिस्ट के पास गया और उसने कहा कि बाइक्स को मॉडिफाई करो, बाइक से किसी को टक्कर लगने का डर थोड़ा कम है, तो पुलिस वाले बाइक को थोड़ा तेज भगा पाएंगे और ऊपर से वो छोटी गलियों से होते हुए उसे पकड़ सकते हैं। और अगली बार जब जैक पुलिस से भाग रहा था तो इन खास बाइक्स ने स्पाइक स्ट्रिप पीछे छोड़ दी, जिससे जैक की गाड़ी का टायर फट गया और वो आगे जाकर क्रैश हो गई। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने उस पर गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद गिडियन और टेरिसा हॉस्पिटल में उस बच्ची से मिलने गए और उन्होंने बच्ची की मां को खुशखबरी दी कि आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला वो चोर पकड़ा गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उसी पुलिस स्टेशन के एरिया में 5 हथियारबंद अपराधियों ने एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया। 4 लुटेरे तो भाग गए, लेकिन पुलिस ने एक को पकड़ लिया। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी पीट नाम का वो अपराधी कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था, ना ही वो अपने दोस्तों के नाम बता रहा था। अब उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गिडियन ने कहा कि ऐसे तो नहीं जाने देंगे इसे। अब गिडियन ने अपनी कंपनी की एक एस्ट्रोनॉट सीट को बदलकर लाई डिटेक्टर मशीन बना दिया और इसे खास तौर पर उसने पीट के लिए डिजाइन किया था। टेरिसा ने एक लाइव वीडियो चलाई और मशीन की मदद से उन्होंने पीट से सारी सच्चाई उगलवा ली। बाकी 4 के बारे में पता चलते ही पुलिस ने तुरंत रेड मारी, लेकिन बताई हुई जगह बिल्कुल खाली थी। लेकिन वहाँ पर मिली चीजों से टेरिसा ने अंदाजा लगाया कि ये लोग घर पे ही बम बना रहे हैं। जल्दी में भागने की वजह से उन्होंने दीवार पर लगे हुए मैप तक को नहीं हटाया। यूवी लाइट का इस्तेमाल करके टेरिसा ने फिंगरप्रिंट ढूंढ निकाले, जिससे पता चल गया कि अगला टारगेट किस इलाके में होगा। अब उन्होंने पैसों वाली एक नकली वैन तैयार की। जैसे ही चोरों को वैन दिखाई दी, वो एक काली गाड़ी में आए और उसके सामने लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। उन्होंने चारों टायरों को मेटल शील्ड से रोक दिया, जिसके बाद वो ट्रक वहीं फंस गया। ड्राइवर ने आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ टेरिसा ने बैकअप के लिए कॉल कर दिया था, लेकिन अपराधी अब उस वैन के ऊपर फायरिंग करने लगे। खैर, अपराधियों की गोलियां ट्रक को छेद नहीं पाई, तो वो प्लान बी पर शिफ्ट हो गए और अब वो ट्रक को उड़ाने वाले थे। लेकिन अपनी नई टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस वालों ने हैक करके बम को पहले ही रोक दिया। चारों अपराधियों को पकड़ लिया गया और दोबारा से गिडियन के इस पुलिस स्टेशन का नाम चमक गया। उसी रात एक औरत एटीएम से पैसे निकाल रही थी। तभी एक आदमी उसके पीछे से आया जिसके हाथ में बंदूक थी। औरत डर के मारे भागने लगी, लेकिन उस आदमी को पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसने एक नोट स्क्रीन की तरफ दिखाया और गोली मारकर एटीएम की स्क्रीन तोड़ दी। नोट पर लिखा हुआ था कि मैं गिडियन से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद उस आदमी को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। अगली सुबह टेरिसा ने गिडियन को समझाया कि इस आदमी ने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की है अपनी ऐप का इस्तेमाल करके, लेकिन ये आदमी जहाँ रहता है वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता और वहाँ के पुलिस वाले इसे हर बार पागल कह के निकाल देते थे, इसीलिए इसने हमारे इलाके के एटीएम को खराब किया। गिडियन से मिलते ही रॉबर्ट ने उसे बताया कि मेरी बेटी ड्रग्स का शिकार हो चुकी है और मैं उन ड्रग डीलर्स को पकड़ नहीं पा रहा। पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है, प्लीज मदद कीजिए। गिडियन ने इस बारे में सुनते ही कहा कि हम जरूर इस बारे में कुछ करेंगे, मगर चीफ ऑफिसर ने उसे बताया कि ड्रग डीलर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसके बाद टेरिसा गिडियन को एक सड़क पर लेकर गई जहाँ खुलेआम ड्रग्स का धंधा चल रहा था। उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों से भी ड्रग्स बिकवाए जा रहे थे। असली डीलर आराम से घर पे बैठा नोट गिन रहा होगा। ये सब देखकर गिडियन को एक आइडिया आया और वो सीधा टेरिसा को लेकर लैब पहुंच गया, जहाँ साइंटिस्टों ने एक ऐसा पाउडर नोटों पर लगाया जिससे फिंगरप्रिंट आसानी से दिख जाए, और साथ ही सभी पुलिस वालों को एक खास तरह का चश्मा दिया गया जिससे ये पीला पाउडर साफ तौर पर दिख जाता था। जिसके हाथ से ये नोट जाएंगे साफ पता चल जाएगा और फिर वो आसानी से इनके लीडर तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही उनके भेजे हुए पैसे सर्कुलेशन में आए, ऑफिसर्स डीलर्स का पीछा करने लगे और चश्मों की मदद से उन्हें साफ पता चल रहा था कि कौन कौन इसमें शामिल है। इस पूरे डेटा को
देखने के बाद उन्होंने पता लगाया कि सबसे ज्यादा निशान इस जगह पर हैं, जिसका मतलब था कि सारा पैसा वहीं पर जा रहा है। ये प्रॉपर्टी मार्कोस नाम के एक आदमी की थी, जिसके खिलाफ पहले भी 2 केस थे, लेकिन कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पाया। गिडियन ने ये पूरी खबर रॉबर्ट को दी। रॉबर्ट गिडियन की इतनी मेहनत से बहुत खुश हुआ। साथ ही गिडियन ने रॉबर्ट को उस एटीएम वाले केस में भी छोड़ दिया, बस उसे थोड़ा फाइन भरना पड़ेगा। जल्द ही एक स्वाट टीम ने मार्कोस के घर को हर तरफ से घेर लिया। अंदर मार्कोस 2 औरतों के साथ था। पुलिस को देखते ही दोनों औरतें तुरंत जमीन पर लेट गई, जबकि मार्कोस बिल्कुल भी नहीं डरा। ऑफिसर्स ने जल्द ही वेयर हाउस में ड्रग्स का एक बड़ा स्टॉक ढूंढ लिया। इतना बहुत होगा मार्कोस को जेल में सड़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि सब खुशी मनाने लगते, एक ट्विस्ट आया। मार्कोस ने कहा कि वो वेयर हाउस मेरा नहीं है। हैमिल्टन ने चेक किया तो कंफर्म हो गया कि मार्कोस सच कह रहा है। वो वेयर हाउस उसकी प्रॉपर्टी से बाहर था। ये साथ वाले घर में रहने वाली बूढ़ी औरत का है और अब उनके पास मार्कोस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उस रात पुलिस स्टेशन में रॉबर्ट की पत्नी का कॉल आया। उसने कहा कि रॉबर्ट मार्कोस के छूट जाने पर बहुत गुस्सा हुआ। वो उससे लड़ने के लिए अकेला ही निकल गया है, प्लीज बचा लीजिए उसे। ये सुनते ही टेरिसा तुरंत स्टेशन पहुंची। हैमिल्टन अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रॉबर्ट को ढूंढने की कोशिश करने लगी। एक खाली पड़ी इमारत के पास ड्रोन को रॉबर्ट की कार मिली। सीट पर एक खुला हुआ गोलियों का डब्बा पड़ा था, जिस वजह से एक बड़ा अलर्ट जारी हो गया। अब 3 पुलिस वाले अंधेरे में अंदर गए। अगर उन्होंने लाइट ऑन की तो अपराधियों को पता चल जाएगा वो यहाँ पर है। लेकिन तभी उन्हें बताया गया कि इन ग्लासेस के अंदर नाइट विजन मोड भी है, जिससे वो अंधेरे में आसानी से देख पा रहे थे। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचे तो मार्कोस ने रॉबर्ट को बंदी बना लिया। हैमिल्टन ने कहा कि दोनों के ऊपर बिजली वाली गोली चला देते हैं, लेकिन चीफ ने कहा कि नहीं, गड़बड़ हो सकती है। अगर गोली चल गई तो रॉबर्ट मर जाएगा। इस पर गिडियन ने टेरिसा को बताया कि तुम दूसरे ऑफिसर के कैमरा का इस्तेमाल करके दीवार के आर पार देख सकती हो। टेरिसा बाहर चली गई और पूरा हिसाब लगाते हुए दीवार के आर पार मार्कोस को गोली मार दी, जिससे वो वहीं पर ढेर हो गया और रॉबर्ट की जान बच गई। कुछ दिन बाद 2 गुंडे एक लॉटरी शॉप में घुस गए। उन्होंने एक बुढ़े आदमी पर बंदूक तानते हुए कहा कि हमारे $25,000 कब देगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भाग निकला और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब गिडियन आया तो वो इस आदमी को देखकर हैरान रह गया। ये कोई और नहीं, उसका बाप है। गिडियन के पिता जो ने बताया कि ये 2 गुंडे बटालगिया नाम के एक माफिया बॉस के लिए काम करते हैं और ये 25,000 मुझे बटालगिया को ही देने। जो ने कहा कि बटालगिया बहुत सारे उल्टे धंधों में है और मैं उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। लेकिन गिडियन को अपने पिता पर भरोसा नहीं था। जब वो छोटा था तब से अपने पिता को इस तरह की हरकतें करते हुए देख रहा है। लेकिन फिर टेरिसा बोल पड़ी कि बटालगिया बहुत खतरनाक माफिया बॉस है। वो ड्रग्स, चोरी, मर्डर, पता नहीं किस किस तरह के क्राइम्स से जुड़ा हुआ है। अगर उसे पकड़ने का मौका मिला है तो हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। काफी सोचने के बाद गिडियन भी आखिरकार मान गया। पुलिस के पास ये खबर थी कि बटालगिया ने 1 महीने पहले काफी सारे हीरे चुराए हैं, तो वो उन्हें बेचने के बारे में सोच तो रहा ही होगा। जो ने कहा कि मैं हीरों का खरीदार बनके वहाँ पर जाता हूँ, लेकिन इसके लिए उसे पहले $25,000 तो वापस करने होंगे ना। इससे गिडियन को लगने लगा कि जो सिर्फ और पैसा लेने के लिए यहाँ पर आया। इसके बाद गिडियन लैब में वापस गया और वो एक खास घड़ी के साथ वापस लौटा, जिसके अंदर GPS और एक हिडन माइक था। साथ ही उसने घड़ी जो के हाथ में लॉक कर दी, वो उसे उतार भी नहीं पाएगा। अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। जो सीधा बटालगिया के बार में गया, जिसके बाद गुंडों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। जो ने कहा कि मैं पैसे देने आया हूँ, चिंता मत करो। लेकिन बटालगिया हंसने लगा कि पैसे तो तुझे बहुत पहले देने थे। अब अगर तू यहाँ से जिंदा बाहर चला गया तो मेरा खौफ कम होगा ना पब्लिक में। और तभी अचानक जो बोल पड़ा कि मेरे पास एक डायमंड्स का खरीदार है। ये सुनकर बटालगिया ने अपने लोगों को रोक दिया। आखिरकार जो ने कहा कि मैं तेरे 5 लाख के हीरे बिकवा दूंगा। वहीं बाहर टेरिसा गिडियन को समझा रही थी कि मैं नहीं जानती तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में क्या हुआ है, लेकिन जैसा भी है तो तुम्हारा बाप, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर पछताओगे। इतना सुनकर गिडियन को लगा कि मैं शायद ज्यादा सोच रहा था। वो अपने पिता को आगे की डील करने के लिए $5 लाख देने गया, लेकिन पैसे तो वहाँ से पहले ही गायब हो गए थे और उसका शक तुरंत जो के ऊपर गया। जब उन्होंने घड़ी को ट्रैक किया तो घड़ी बेसमेंट में उतार दी गई थी। गिडियन के लिए गैजेट्स बनाने वाला साइंटिस्ट भी जो की चालाकी देखकर हैरान रह गया कि इसने 20 सेकंड के अंदर घड़ी कैसे निकाल दी। इतना ही तो टाइम था उसके पास। कैमरास भी जो को निकलते हुए पकड़ नहीं पाए। गिडियन जानता था कि उसके पिता बहुत चालाक हैं और उसने कहा कि हर एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन पर सर्च जारी रखो। लेकिन टेरिसा ने उसे शांत करते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगे, डील तो पूरी करनी पड़ेगी। कोई नहीं चाहेगा कि वो पूरी जिंदगी एक माफिया बॉस से भागता फिरे। और अब दिक्कत ये थी कि उन्हें मीटिंग की लोकेशन का पता नहीं था। इस पर गिडियन ने कहा कि हम बटालगिया को ट्रैक करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बटालगिया बार-बार गाड़ियां बदलता है ताकि कोई भी आसानी से उसका पीछा न कर पाए। इसके लिए गिडियन ने उन्हें खास तरह के स्टेल्थ ड्रोन्स दिखाए, जिनकी आवाज बहुत कम है और रात को तो दिखते भी नहीं खास। जब बटालगिया के बेस से 4 गाड़ियां निकली तो ऑपरेशन शुरू हुआ। सब कुछ आराम से चल रहा था। टेरिसा ने बटालगिया की गाड़ी का पता भी लगा लिया, जो जल्द ही एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंची। वहीं पर जो भी था। अब जो ने बटालगिया से थोड़ा मोल भाव करना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था कि $1 लाख अपने पास रख लेता हूँ, 4 के हीरे खरीद लूंगा। लेकिन ये सब सुनते ही बटालगिया ने बंदूक निकाल ली। फिर भी जो डरा नहीं और थोड़े मोल भाव के बाद उसने बटालगिया से डील कर ली। जैसे ही डायमंड्स के बदले में पैसे दिए गए, पुलिस वालों ने हमला कर दिया और बटालगिया को उसके सभी गुंडों के साथ पकड़ लिया। अगले दिन गिडियन स्टेज पर अपनी कंपनी की नई टेक्नोलॉजीज को शोकेस कर रहा था, बिना ये जाने कि एक हत्यारा उसके इवेंट में घुस गया था। शूटर ने बंदूक निकाली और सीधा गिडियन की छाती में गोली मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा और टेरिसा ने तुरंत दौड़कर असासिन को पकड़ लिया। खुशकिस्मती से गिडियन ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसे कोई खास चोट नहीं आई। लेकिन उसके खिलाफ एक अनजान दुश्मन तैयार हो रहा था। एक अनजान वेयर हाउस में 4 गुंडे इकट्ठा हुए। एक आदमी स्पीकर के जरिए उन्हें ऑर्डर्स दे रहा था। जब उनमें से एक ने कंप्लेंट करते हुए और पैसा मांगा तो तुरंत एक राइफल उसके ऊपर तन गई और उस ऑटोमेटिक राइफल ने गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर दिया। जिसके बाद बाकी 3 चुपचाप काम करने के लिए मान गए। फिर एक मास्क पहने हुए आदमी ने ऑनलाइन वीडियो डाली, जिसमें उसने गिडियन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उसने कसम खाई कि वो गिडियन की असलियत दुनिया को दिखा के रहेगा और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। कुछ ही देर में सभी न्यूज चैनल्स पर यह वीडियो वायरल हो गई।
मेयर ने तुरंत फोन किया और चीफ ने भी गिडियन को सलाह दी कि थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाओ। इसीलिए वो टेरिसा के साथ अपने एक खास बंगले में चला गया। टेरिसा वहीं रहकर 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेगी। इसी दौरान हैमिल्टन को रिपोर्ट मिली कि कुछ खतरनाक गुंडे एक सरकारी बिल्डिंग में घुस गए। उन सब ने एक जैसे मास्क पहने हुए थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस वीडियो के अंदर था। उनमें बहुत सारे बैग्स ये कहकर रख दिए कि इनके अंदर बम है और हम पूरी बिल्डिंग को उड़ाएंगे। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले गुंडे निकल गए, लेकिन इतने सारे बॉम्ब्स को एक जगह देखकर पुलिस को भी बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार करना पड़ा। उसी वक्त टेरिसा ने देखा कि बंगले के बाहर एक गाड़ी रुकी है। गाड़ी में से 4 आदमी हथियारों के साथ बाहर आए। गिडियन टेरिसा के साथ तुरंत अपने खुफिया कमरे में चला गया और जल्दी से पुलिस के पास अलर्ट का सिग्नल भेजा, लेकिन हमलावरों ने वहां पर जैमर लगा दिए थे और इंटरनेट का कनेक्शन पूरी तरह कट गया। अचानक एक जबरदस्त धमाके ने पूरे बंगले को हिलाकर रख दिया। चोरों ने खुफिया कमरे का एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया था और अब वो स्टील के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी गिडियन को ख्याल आया कि घर के अंदर जो क्लीनिंग रोबोट है मैं उसे मॉडिफाई करके बाहर भेज देता हूँ। बाहर जैमर काम नहीं करेगा और वो बैकअप बुला पाएंगे। वहीं हेडक्वार्टर्स में एक के बाद एक रिपोर्ट्स मिल रही थी। मास्क पहने हुए अपराधी हर तरफ गाड़ियां अजीबोगरीब तरीके से चला रहे थे। जल्द ही ब्रूस नाम के पुलिस वाले ने एक आदमी को रोका और आदमी ने अपना मास्क उतारा और भाग गया। ब्रूस उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फिर उसे कहीं दूसरी जगह से कॉल आने लगी। जल्द ही हैमिल्टन समझ गई कि ये मास्क पहने हुए अपराधी हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। ये असल में क्राइम नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहे हैं ताकि हमारा ध्यान इनके ऊपर बना रहे और जरूर किसी दूसरी जगह पर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। इसी दौरान गिडियन का रोबोट बाहर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो सिग्नल भेजने लगा अचानक से क्रिमिनल ने उसे तोड़ दिया और अब किसी भी पल अपराधी अंदर घुस सकते हैं दरवाजा तोड़ के। वहीं पुलिस चीफ को बॉम्ब स्क्वाड का कॉल आया। उन सभी बैग्स के अंदर कोई बम था ही नहीं। अब तो पक्का हो गया कि मास्क पहने हुए ये लोग सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। जिसके बाद चीफ ने ब्रूस से कहा कि गिडियन को देखने जाओ, कहीं वहां तो किसी ने हमला नहीं कर दिया। जल्द ही ब्रूस और ताशा गिडियन के घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन वो अंदर मौजूद खतरे से अनजान थे। अगर वो सीधा अंदर घुसे तो हमलावर उन्हें मार सकते हैं। तभी टेरिसा ने गिडियन से कहा कि बाहर जो वो क्लीनिंग रोबोट है ना, उसकी स्क्रीन पे 9 लेटर्स का ये कोड डालो। ये खास तरह का मिलिट्री कोड था जिसे देखते ही ताशा पहचान गई। अब वो दोनों छुप कर अंदर घुसे। वहीं टेरिसा भी बाहर निकली और हमलावरों पर गोली चलाने लगी। जल्द ही सभी हमलावरों को ढेर कर दिया गया, लेकिन तभी मास्क के पीछे छुपे हुए उस मास्टरमाइंड की एक और वीडियो आई। हैमिल्टन उसे देखते ही पहचान गई। ये तो डैनी है, दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स में से एक। वो हैमिल्टन के साथ पहले काम किया करता था। पकड़े हुए क्रिमिनल से पूछताछ के बाद पता चला कि वो सब डैनी से एक जगह पर मिलने वाले थे। चीफ ने फैसला किया कि वो खुद पूरी फोर्स के साथ वहां जाएगा। पुलिस की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला निकला, कई ड्रोन्स भी उनके ऊपर उड़ रहे थे और फिर अचानक एक गाड़ी चीफ की गाड़ी से टकरा गई। टेरिसा मदद के लिए दौड़ी और वहीं हैमिल्टन ने देखा कि शहर की सारी लाइटें ग्रीन हो चुकी हैं। डैनी ने शहर के ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर लिया था। हर तरफ एक्सीडेंट होने लगे और पूरे शहर में नुकसान हो रहा था। टेरिसा ने अपनी टीम से कहा कि जल्दी मेरे पीछे आओ, लेकिन उनकी गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं हुई। ऊपर से गिडियन ने जो ड्रोन्स बनाए थे उन्हें भी हैक कर लिया गया और वो उल्टा पुलिस वालों पर ही हमला करने लगे। गिडियन ने ऐन मौके पर पहुंचकर अपने जैमिंग डिवाइस से ड्रोन्स को खराब कर दिया। काफी कोशिश के बाद हैमिल्टन ने डैनी की लोकेशन का पता लगा लिया। वो इस वक्त एक ट्रेन पर था। सभी पुलिस वाले और गिडियन स्टेशन की तरफ दौड़े। वो ट्रेन पर चढ़ गए और डैनी का सर्वर ढूंढा जहां से वो ये सारा कांड कर रहा था। लेकिन ट्रेन में अचानक से अंधेरा छा गया। जब लाइट दोबारा से ऑन हुई तो डैनी ने गिडियन पर बंदूक तान रखी थी और फिर अचानक से ट्रेन तेजी से आगे बढ़ी और डैनी का बैलेंस बिगड़ गया। इसी मौके पर टेरिसा ने स्टन गन से उसे गिरा दिया। हैमिल्टन ने ट्रेन के सिस्टम को ओवरराइड करके रोका। वहीं गिडियन ने डैनी के कंप्यूटर पर बहुत सारी चीजें देखी। उसने कई सारे हमले प्लान कर रखे थे, उनमें से एक मेयर पर होने वाला था। गिडियन ने तुरंत मेयर को कॉल किया और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दो, लेकिन मेयर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जब वो स्पीच दे रहा था तो एक ऑटोमेटिक राइफल ने मेयर पर निशाना दाग दिया। गिडियन ने जल्दी से वहां पहुंचकर राइफल को तो खराब कर दिया, लेकिन मेयर बचेगा या नहीं ये नहीं पता। इस सीरीज